बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में लाकानूनियत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। कानून के रखवाले, पुलिस वाले और इंतजामिया कानून पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। अदालतों में जराइम पेशा अफराद को सजाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है और जराइम पेशा अफराद ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाई हुई हैं। किसी की जान और माल महफूज नहीं है। ला कानूनियत और बेखौफी के इस माहौल के अंदर, इस माशरे के अंदर, मैं आपको आज कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात का हवाल सुनाता हूं। एक ऐसा वाकया कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर कपकपी तारी हो जाएगी। इतना दर्दनाक, इतना दिलखराश, इतना इंसानियत सोच वाकया है कि 13 साल का बच्चा रोजे की हालत में, जिसका नाम मुश्तबा है और वालिदैन की अकेली औलाद है। वालिद का नाम है नसीम खान। ब्लू स्टार स्कूल में पढ़ता था। मसरियार रोड का इलाका है, मल्ला है चमनाबाद। बच्चा रोजे की हालत में था। नसीराबाद थाना है, इसकी हदूद है। दिन दिहाड़े 31 मार्च को जुमे के रोज सुबह 10 बजे बच्चे को अपने ही घर के बाहर से, गली से अगवा किया जाता है। अगवाकार मोहम्मद उमर उसको किसी खुफिया मकाम पर लेके जाता है। दिन के 3 बजे मां के टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन आता है। कुछ तस्वीरें शेयर की जाती हैं और 10 लाख रुपया अगवाकार, जिसका नाम मोहम्मद उमर बताया गया है, वो डिमांड करता है। बेबस वालिदैन अपने जिगर के लिए, अपने लाल के लिए, उनकी हालत क्या होगी, वो 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करते हैं। पुलिस को बताते हैं। पुलिस वाकये पर पहुंचती है। अगवाकार ने जो जगह बताई थी वहां पहुंचते हैं। सारे पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथों वो अगवाकार पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। लेकिन जान देने से पहले कातिल ये बता देता है कि उसने मुश्तबा 13 साल बच्चे की लाश को कहां छुपाया है। उसने बच्चे को कत्ल किया, लाश को बोरी में बंद किया और जगह बता दी कि फलां जगह उसकी लाश पड़ी हुई है और मैंने उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस लाश बरामद करती है, एफआईआर दर्ज करती है। एक और 18 साल अगवाकार का साथी, वो भी गिरफ्तार हो जाता है। 2 कहा जाता है कि भागे हुए हैं। और उसके बाद मां बाप के ऊपर एक कैराम मच जाता है। पोस्टमार्टम होता है, तदफीन हो जाती है। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, उसके क्लास फेलो, उसके स्कूल फेलो ब्लू स्टार के, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। उन पर क्या गुजरी होगी। पूरा मोहल्ला परेशान। तो ये लाकानूनियत की इंतहा है। उम्मीद है ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया है, इसका एक और दर्दनाक पहलू है। वो क्या है कि मोहम्मद उमर, जिसने इस बच्चे को अगवा किया, उसकी उम्र है 30 साल।
वो कुछ अर्सा पहले इसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता रहा। उसका उस्ताद था जिसने इसको अगवा करके इसको मारा, और ये घर के सारे हालात जानता था। आजकल गली मोहल्ले के अंदर ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, घरों में लोगों को आने दिया जाता है, बच्चों को एकेडमी में भेजा जाता है, ट्यूशन पढ़ाई जाती है, भरोसा कर दिया जाता है, मौलवी साहब आते हैं, उन पर भरोसा किया जाता है, उस्तादों पर भरोसा किया जाता है। तो ये खामखा एतमाद करना, दूसरों के ऊपर सोच समझ कर अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों के बारे में खुद ही उसकी हिफाजत करें। स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, लेकिन हमारी रियासत इस्लामी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में हर शहरी पर लाजमी है कि वो अपनी हिफाजत खुद करे, एहतियात करे। अल्लाह ताला नसीम खान, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान को, उस स्कूल के बच्चों को, उस्तादों को, उस मोहल्ले के लोगों को इस गम में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अपना खुसूसी करम करे और हमारे मुल्क पर इस तरह के नासूर लोगों को अल्लाह ताला हमारे हाल पर करम करे, हमारी जान, आल और माल को महफूज बनाए, अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों को ख्याल रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।